बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शंस। स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी है। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को मल्टीपल केसेस के साथ मैच करते हैं और हर केस, ईच केस रिप्रेजेंट वन चॉइस, हर केस एक चॉइस को जाहिर करता है। इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैचेस विद एनी केस वैल्यू, अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस की वैल्यू से मैच कर जाए, द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो मुतलका जो स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच केस। ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है हर केस के एंड पर। डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शन। डिफॉल्ट का जो वर्ड है, कीवर्ड है डिफॉल्ट, वो लिखना ऑप्शनल है, यानी जब जरूरत होगी तो लिखेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं भी लिख सकते उसको। डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शनल एंड कैन बी यूज्ड एट एनी पोजीशन इन द स्विच ब्लॉक, और इसको स्विच के ब्लॉक के अंदर, स्विच की बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर डिफॉल्ट को लिखा जाता है। नॉर्मली इट इज यूज एट द एंड ऑफ स्विच ब्लॉक। आमतौर पर डिफॉल्ट के वर्ड को स्विच के ब्लॉक के आखिर में लिखा जाता है। डिफॉल्ट पोर्शन इज एग्जीक्यूटिंग। डिफॉल्ट वाला पोर्शन कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट डज नॉट मैच विद एनी केस, किसी भी केस की वैल्यू के साथ मैच ना करता हो। स्विच स्टेटमेंट, ये देखें, एक बात याद रखें, स्विच स्टेटमेंट को जो सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं इसको। पहले लिखते हैं स्विच, यहां पर स्विच लिखा, उसके आगे ये पैरेंथेसिस डालते हैं, यानी छोटी ब्रैकेट डालते हैं। इस छोटी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल भी लिख सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फिर यहां करली ब्रेसेस डालते हैं और फिर आखिर में ये करली ब्रेसेस डालते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, स्विच स्टेटमेंट को का जो सिंटैक्स है, उसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है। सबसे पहले लिखते हैं स्विच, उसके आगे ये छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस डालते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल भी हो सकता है, ये जो है एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फिर इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक। अब यहां पर हमने लिखना होता है केस, जैसे यहां पर केस वैल्यू, फिर स्टेटमेंट और आखिर में ब्रेक। अब फिर केस लिखेंगे। अब ये कितनी मर्तबा केस लिखना होता है, केस केस केस, जितनी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। बस इसी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कितनी मर्तबा केस लिखना है, जितनी आपके पास ऑप्शंस है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट से हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हफ्ते में कितने दिन हैं, या एक हफ्ते में कोई नंबर एंटर करें। अगर हम 3 नंबर एंटर करें तो वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 नंबर एंटर करें तो हफ्ते का जो थर्ड डे है यानी वेडनेसडे, उसे प्रिंट कराए। तो हमारे पास हफ्ते में कितने दिन है, 7, तो 7 ऑप्शन हैं। तो ये केस कितनी मर्तबा लिखे जाएंगे, 7 मर्तबा केस 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 से इसको लिखना है। इसी तरह एक महीने में, एक या एक साल में कितने दिन, एक साल में कितने महीने हैं, हमारे पास 12 महीने हैं। तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस हो गई, 12 ऑप्शन हो गई। तो इस केस को, इस केस को, इस केस को कितनी मर्तबा लिखना है, 12 टाइम्स, यानी 12 मर्तबा लिखना है। इसी तरह हमारे पास जो वॉवल हरूफ हैं, वॉवल अल्फाबेट्स हैं, वो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, कितने हैं, 5 हैं। तो इसका मतलब है 5 ऑप्शन है। तो इस केस को कितनी मर्तबा लिखना है, 5 मर्तबा लिखना है। तो सबसे पहले दोबारा से सुन लीजिएगा, स्विच स्टेटमेंट लिखनी है, स्विच का लफ्ज लिखना है, उसके आगे छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में वेरिएबल या एक्सप्रेशन, और इस स्विच का ब्लॉक, ब्लॉक जो है यहाँ इस करली ब्रेस से शुरू होता है, इस करली ब्रेस तक। इस स्विच के ब्लॉक में केस लिखना है कितनी मर्तबा, जितनी आपके पास ऑप्शंस हों, और हर केस के आगे कोई वैल्यू लिखनी है। फिर ये 2 नुक्ते यानी कॉलन लगाना है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, फिर ब्रेक, फिर दूसरे केस के आगे दूसरी वैल्यू लिखनी है, फिर स्टेटमेंट और ब्रेक, फिर तीसरे केस के आगे फिर वैल्यू लिखनी है, स्टेटमेंट और ब्रेक। आखिर में लिखना है डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं होती। देखें केस के आगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 इस तरह लिखी जाती हैं, डिफॉल्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती। और डिफॉल्ट के आखिर में यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं होती। इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को कहीं पर भी लिख सकते हैं, शुरू शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली इस डिफॉल्ट को आखिर में लिखा जाता है। अगर इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू, अब इसकी रूल समझ लें, इसका कानून समझ लें कि ये वर्क कैसे करती है स्विच स्टेटमेंट। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस का रिजल्ट जो है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या वेरिएबल की वैल्यू इस वाली वैल्यू से मैच करते, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, बाकी सबको छोड़ देगा कंप्यूटर। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या वेरिएबल की वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाए या मैच कर जाए तो इस वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या इस वेरिएबल की वैल्यू इस वाली वैल्यू से मैच कर जाए या इसके बराबर हो जाए तो इस वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इस हिस्से वाली, और बाकी सबको छोड़ देगा। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इस वैल्यू से, वैल्यू 1 से, वैल्यू 2 और वैल्यू n से किसी भी वैल्यू से मैच ना करे तो फिर डिफॉल्ट पर आता है, डिफॉल्ट के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये देखें, ये वेरिएबल है एक्सप्रेशन, ये केस 1, अगर केस 1 की वैल्यू मैच हो जाएगी तो कोड इनसाइड द केस 1, यानी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट से फिर स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, कंप्यूटर को इस बॉडी ऑफ स्विच से बाहर ले जाता है, यानी स्विच के ब्लॉक से के फौरन बाद जो स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर ले जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखी जाए तो कंप्यूटर दूसरे वाले केस की इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेता है। इसी तरह ये वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू इस केस से मिलेगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो फिर यहां पर आएगा। अनमैच का मतलब अगर इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू इस केस से मैच नहीं करती है, इसके बराबर नहीं होती, तो फिर केस 2 से मैच अगर कर जाए तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट से आखिर पे आ जाएगा। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस केस से मैच कर जाए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट से आखिर में कंप्यूटर पर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 1, केस 2, केस n किसी से भी मैच ना करे तो फिर डिफॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंप्यूटर जो है वो स्विच स्टेटमेंट की जो स्विच का ब्लॉक है उसके बाद वाली स्टेटमेंट पर आ जाता है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। एक प्रोग्राम के जरिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। इंट n एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, सी आउट, इससे क्या होगा, एक एंटर नंबर, ये एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर। ये वैल्यू हमने एंटर करनी है 2, रन टाइम पर ये 2 वैल्यू एंटर करनी है। 2 वैल्यू एंटर करेंगे, सीन में जाएगा, सीन किसको देगा, n को, तो n वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इधर आ जाएं, अब देखें स्विच के आगे क्या लिखा हुआ है, हमने ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितनी हमने एंटर की है, n की वैल्यू 2। अब इस n की वैल्यू को मैच करना है, क्या इससे मैच होती है, नहीं होती तो इसको छोड़ देगा। अब इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू इससे मैच करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई, इसके बराबर हो गई, इससे मैच हो गई, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लिखेगा, बुक्स प्रिंट करा देगा। सी आउट का काम है इसको प्रिंट करवाना। इसके बाद कहां पर आएगा, इस ब्रेक के पास आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, कंप्यूटर को बॉडी ऑफ स्विच यहां पर एंड हो रही है उसके बाद वाली, यानी रिटर्न 0 पर ले जाएगी और प्रोग्राम यहां पर एंड हो जाएगा। इसी तरह इस प्रोग्राम को एक और मर्तबा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने एक वैल्यू एंटर कर दी, कितनी, 5 एंटर कर दी। 5 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगा, सीन किसको दे रहा है, n वेरिएबल को, तो n वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, है 5। 5 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगी, सीन n को दे रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, 5। अब इधर आएगा, n की वैल्यू क्या है, 5। अब इस n की वैल्यू को हमने इससे मैच करना है, केस 1 से। अब n की वैल्यू 5 है, ये 1 है, तो इससे मैच नहीं होती, इसको छोड़ देगा। n की वैल्यू इससे भी मैच नहीं होती, इसको भी छोड़ देगा। n की वैल्यू इस केस की वैल्यू से भी मैच नहीं होती, तो इसको भी छोड़ देगा। अब n की वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होती, अब कहां पर आएगा, डिफॉल्ट पर आएगा। तो क्या मैसेज देगा, रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर मैसेज देगा। और डिफॉल्ट के बाद आप गौर करें, यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। ये एक और प्रोग्राम है कि हमने एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट एंटर करना है और बताना है कि वो वावल है या कंसोनेंट। वावल कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये वावल अल्फाबेट्स हैं।
और इसके अलावा जितने भी हैं बी है, एक्स है, एम है, एल है, इस तरह के अल्फाबेट्स ये कंसोनेंट कहलाते हैं। तो कैर सी एच, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है कैर सी एच। सी एच एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। सी आउट से क्या होता है, एंटर अल्फाबेट, ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर अल्फाबेट। हमने ये ई अल्फाबेट एंटर करना है, गौर कीजिएगा, हमने अल्फाबेट एंटर करना है, यानी ए बी सी में से भी कोई भी एक अल्फाबेट एंटर करना है। तो हमने नंबर एंटर नहीं करना, अल्फाबेट। ई हमने एंटर किया, वो जाएगा सीन में। सीन किसको देगा, सी एच को। तो सी एच वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एच वेरिएबल की वैल्यू ई हो जाएगी। तो सी एच की वैल्यू कितनी है, ई है। ये गौर से देखें, इस स्विच के आगे मैंने ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल लिखा है, सी एच, जिसकी वैल्यू को क्या एंटर किया हमने, ई। ई लिखकर ई जो है इसकी सी एच की वैल्यू को इनसे मैच करेंगे। ये सी एच की वैल्यू ई है, ये ए है, इससे मैच नहीं होगी तो इन स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। सी एच की वैल्यू क्या है, ई है, इससे मैच होगी, इससे मैच होगी तो क्या लिख देगा, वॉवल लिख देगा। और बाकी ब्रेक स्टेटमेंट से क्या करेगा, स्विच के ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट यानी रिटर्न 0 पर चला जाएगा और यहां पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह हम एंटर अल्फाबेट, एक अल्फाबेट ऐसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम क्या एंटर कर रहे हैं, अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं, कौन सा, एम। एम सी एच की एम जाएगा किस में, सीन में। सीन किसको देगा, सी एच को। तो सी एच वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम हो जाएगी। अब सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एम। क्या सी एच की वैल्यू इससे मैच करती है, नहीं मैच करती, इसको छोड़ देगा। सी एच की वैल्यू को इससे कंपेयर करें, इससे भी मैच नहीं करती, इसको भी छोड़ देगा। इस सी एच की वैल्यू को इस केस की आई से मैच करेंगे, इससे भी मैच नहीं करती, इसको भी छोड़ देगा। ओ वाले को भी छोड़ देगा, यू वाले को भी छोड़ देगा। तो सी एच की वैल्यू किसी भी केस के आगे लिखी हुई वैल्यू से मैच नहीं करती। अब किस पर जाएगा, डिफॉल्ट पर जाएगा और यहां पर क्या लिखेगा, कंसोनेंट। तो देखिए यहां जवाब में क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें स्विच स्टेटमेंट को यूज करके हमने ये मालूम किया था कि एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट को एंटर करना था और मालूम करना था कि वो वॉवल है या कंसोनेंट है। ये एक और प्रोग्राम है जिसमें हम 2 नंबर एंटर करेंगे और एक ऑपरेटर एंटर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उस ऑपरेटर के मुताबिक उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी अगर हमने एक नंबर एंटर किया 10 और दूसरा नंबर एंटर किया 5 और ऑपरेटर एंटर किया प्लस, तो इसका मतलब ये है कि 10 और 5 को प्लस करना है। इसी तरह अगर हमने ऑपरेटर एंटर किया माइनस, तो 10 में से 5 को माइनस करना है। तो हमने 2 नंबर्स एंटर करने या ऑपरेंड एंटर करने हैं और एक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करना है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और रिमाइंडर है। तो केस कितनी मरतबा आएगा प्रोग्राम के अंदर, 5 टाइम आ जाएगा। देखें ये केस प्लस, केस माइनस, केस स्टैरिक, केस डिवीजन, केस रिमाइंडर, ये फीसद नहीं है, रिमाइंडर है। तो हमने केस को कितनी मरतबा लिखना है, 5 मरतबा लिखना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस 5 हैं। ऑप्शंस 5 होने से मुराद ये है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो 5 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। ओपीटीआर क्या है, एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। ए और बी 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। एंटर नंबर, इससे क्या होगा, नंबर एंटर करेंगे, स्क्रीन पर एंटर नंबर प्रिंट होगा, एंटर नंबर ऐसे। और हम एक वैल्यू एंटर करेंगे 7 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगी, सीन ए को देगा तो ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो रन टाइम पर ये वैल्यू हमने एंटर करनी है। फिर इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमने एक वैल्यू एंटर की 2 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगा, सीन किसको देगा, बी को, तो बी वेरिएबल की वैल्यू एंटर। अब हमने 2 ऑपरेंड, 2 वैल्यू या 2 नंबर एंटर कर लिए, एक 7 और एक 2। ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 2। अब हम कह रहे हैं एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर एंटर करना है। ऑपरेटर प्लस को कह रहे हैं या माइनस को कहते हैं या डिवीजन या रिमाइंडर, इनको हम, इन अलामतों को हम ऑपरेटर कह रहे हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हमने कौन सा ऑपरेटर एंटर किया, स्टैरिक। स्टैरिक लिखकर एंटर करेंगे, वो सीन में जाएगा, सीन ओपीटीआर को देगा, ओपीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टैरिक हो जाएगी। अब स्विच के आगे देखें, इस छोटी ब्रैकेट में, यहां पर देखें इस छोटी ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, ओपीटीआर, और इसकी वैल्यू क्या है, स्टैरिक। तो इसकी वैल्यू को इससे मैच करना है, इस केस के सामने लिखे हुए
वैल्यू से मैच करना। ओपीटीआर की वैल्यू स्टैरिक है और ये प्लस है, तो ये मैच नहीं होगा, तो इन स्टेटमेंट को छोड़ देगा। ओपीटीआर की वैल्यू को इस केस के सामने इस माइनस से मैच करेंगे, तो ओपीटीआर की वैल्यू कितनी है, स्टैरिक है और ये माइनस है, तो ये इस स्टेटमेंट्स को भी छोड़ देगा। अब ओपीटीआर की वैल्यू स्टैरिक है और ये भी स्टैरिक है, तो ओपीटीआर यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने मैच करना होता है इनसे केस के आगे लिखी हुई वैल्यू से। अब ओपीटीआर की वैल्यू इससे मैच कर जाएगी, तो वो क्या लिखेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो जवाब में यहां पर गौर से देखें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई टू 14 आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप ओपीटीआर की वैल्यू एंटर कर देते हैं, कोई रॉन्ग वैल्यू एंटर कर देते हैं, तो वहां केस को छोड़कर कहां पर आएगा, डिफॉल्ट पर आएगा, तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा रॉन्ग ऑपरेटर। तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने दो नंबर्स को 7 और 2 को एंटर किया था और एक ऑपरेटर एंटर किया था। ऑपरेटर मीन स्टैरिक का ऑपरेटर। आप प्लस ऑपरेटर एंटर कर देंगे तो वो ए और बी को प्लस कर देगा। आप माइनस एंटर करेंगे वो ए और बी की वैल्यू को माइनस करेगा। आप डिवीजन ऑपरेटर एंटर कर देंगे तो 7 को 2 से डिवाइड करके जो कोशंट जवाब है वो दे देगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेगा। उम्मीद है आपको ये स्विच स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। आपने इसको एक पेपर पर लिखकर इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, फिर इसको प्रोग्राम को कंप्यूटर पर कोड करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है, रन करना है और इसकी आंसर को, आउटपुट को चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।